हाँ जी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एजुकेटर ऋषि में। आज जो मैंने पिछली क्लास में कराया था रेशियो का बेसिक, आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे और रेशियो और प्रोपोर्शन के जो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, यानी कि बेसिक वाले क्वेश्चन, उनको कंप्लीट करेंगे और रेशियो के बेसिक्स को समझेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रेशियो टाइप 1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। टाइप 1 बेसिक्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एग्जांपल है कि इफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 फाइंड ए रेशियो डी। उदाहरण, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है इक्वल टू 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 दिया गया है, तो हमें ए डी निकालना है। सिंपल सा है। हमें दिख रहा है भाई यहाँ पे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा रखना था। हमें यहाँ पे ए रेशियो डी का निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स है, बेसिक्स का है, बेसिक तो कुछ भी नहीं है। मैंने मात्र एक उदाहरण ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेशियो होता क्या है। मैंने तो बस तोड़ के बताया है। ए रेशियो डी की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, 1 रेशियो 5। खत्म कहानी, इतना है, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने मात्र बेसिक से ऐसा ही एक एग्जांपल ले लिया ताकि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आए कि रेशियो के। अगर यहाँ पूछता हमसे सी रेशियो डी होता तो हम लिख देते 3 अनुपात 5, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से हमसे पूछता बी रेशियो सी तो हम लिख देते 2 रेशियो 3, है ना। अगर हमसे यहाँ पे पूछता ए रेशियो सी तो हम क्या लिख देते 1 रेशियो 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई घुमाना या फराने वाली बात नहीं है, एकदम से नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैंने मात्र देखने के लिए रख लिया है पहले अपीयरेंस में कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन करते हैं। ये वो उदाहरण था। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 1 मिनट, ये रहा स्क्रीन के सामने। इफ ए बाई 7 इक्वल टू बी बाई 5 इक्वल टू सी बाई 3 फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। यदि ए बटे 7 इक्वल टू बी बटे 5 इक्वल टू सी बटे 3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी या ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन से अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? एकदम से बेसिक मेथड से। कौन से मेथड से? एकदम से बेसिक से मेथड से, जो हम सबको आता है। तो यहाँ पे लिखा है a बटे 7, यहाँ पे लिखा है b बटे 5 और यहाँ पे लिखा है c बटे 3। इतनी कहानी होगी हमारी। हमने बात क्वेश्चन दिया उसे नोट कर लिया। बेसिक वाले मेथड में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7, 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, 7, 5 और 3 का, तो क्या है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है पहली बात। तो ये सारे एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये एलसीएम जो देंगे इनका सारे तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम होगा। तो 5 3 15, 15 7 105, कितना हो गया, 105 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 105। 1 मिनट, इसे थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 105 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 7 का पहले डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का मेथड। 105 में 7 एकम 7 और कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15a। अब बात रेशियो कर रहा है तो इक्वलिटी की जगह इक्वल जहां होता है, मैंने बताया था समानुपात में, वहां हम रेशियो लिख सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, यह बात आप नोटिस कर लीजिए। अगर रेशियो वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें इक्वल की जगह अनुपात या रेशियो लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं हम। 5 का इसमें डिवाइड देंगे, 21 बार जाएगा। ऊपर 1 है तो 21 भी है ना। फिर रेशियो 3 का इसमें देंगे, 3 3 9, 1 15, 5 3 15, कितनी बार जाएगा ये, 35c, है ना। तो कितना रेशियो आ गया, ऊपर वाला हमेशा रेशियो होता है, हमारा आंसर होता है, यानी कि ये फाइनल आंसर तो ऊपर वाला होता है हमेशा। कितना आया, 15 रेशियो 21 रेशियो 35 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी नंबर इज द करेक्ट। ठीक है, हमने बेसिक मेथड से किया, एलसीएम ले लिया और नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इससे हम करते हैं डायरेक्टली मेथड से। डायरेक्टली मेथड क्या होगा हमारा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, 1 मिनट, क्वेश्चन में हमें दिया गया है a बाई 7 b बाई 5 c बाई 3, ऐसा लिखा है कि a बाई से पे लिख लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं बाई ट्रिक। क्या दिया गया है a बाई 7 इक्वल टू b बाई 5 इक्वल टू c बाई 3। चेक करना जाके, ऊपर यही दिया गया है, a बाई 7 और b बाई 5 और c बाई 3, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। एक बात बताओ, ऐसा दिया गया है, हम क्या करते हैं, जो a b और c को जो इक्वल में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें इस साइड रख लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c को साइड रख लेते हैं और
1/7 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, कोई बताएगा? कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों किया, इक्वल वाली चीजों को ऐसा क्यों रख दिया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने समानुपात वाला जो मेथड था, समानुपात वाली जब हम चीज कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा लिखा था ना, मैंने समझाया था कि ऐसा अगर दिख जाए तो वो समानुपात होता है, यानी कि जिसका अनुपात समान हो। फिर मैंने पलट के से ऐसा भी लिख दिया था, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन A/B और C/D, है ना? ऐसा भी अपन लिख सकते हैं कि भाई A/B और C/D, दोनों कहानी हो गई अपनी। तो ये वाला टर्म कहीं ना कहीं ये वाला टर्म है, ये जो A/B=C/D है, तो वो यही तो है, A/B/C=1/7 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3, बिल्कुल है। समझ में आ रही ना बात? A/B समानुपात है, A/B/C समानुपात है, इक्वल है 1/7 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3 की, बिल्कुल है ना? यहाँ पे बस बन, अब बन क्यों आया कि भाई हम जब बन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बन तो बचेगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बन तो होगा ना कुछ। हमने तो एक चीज हटाई है, C/A/B/C को हटा लिया, तो बन तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, बन तो मल्टीप्लाई में बचा है वहां पे, बस इतनी सी बात है। और वही कहानी A/B, अगर यहाँ पे पलट के देखते हैं तो मैं वही कहानी दिख जाती है, ये वाली A/7 B/5 C/3, ये वाली कहाँ से मैच कर रही है? यहाँ से मैच कर रही है। तो ये कुछ नहीं है, समानुपात या प्रपोर्शन का एक कंसेप्ट है बेसिक सा, बस इतना समझ में अगर हमें आ गया तो क्वेश्चन हम सॉल्व जल्दी से जल्दी कर ले जाएंगे। अब इसमें ट्रिक क्या है, ये तो हो गई बेसिक समझाने वाली बात। अब देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। हम क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों तरफ से ब्रैकेट में बंद करते हैं, और जितनी भी संख्याएं नीचे हैं, जितनी भी संख्याएं नीचे हैं उनको उठा के उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे ब्रैकेट में। जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका उठा के पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो नीचे संख्या कितनी? 7 थी, 5 थी और 3 थी, 7 5 और 3, जिससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले होगा इसमें मल्टीप्लाई 1/7, पहले 7 5 और 3 का मल्टीप्लाई 1/7 होगा। तो 7 से 7 पहले कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना? 15 15 बचेगा। एक बार पहला मैं करके दिखा देता हूं कि 1/7 का जब इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 में होगा, किसमें होगा? 7 इंटू 5 इंटू 3 में होगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, एक मैंने निकाल के बता दिया, बाकी के मैं डायरेक्टली लिखूंगा। आपको समझ में इतना आ गया कि ये कैसे लिख रहा हूं मैं। कितना आ गया? 15 आ गया। रेशियो चल रहा है हमारा, ऊपर भी था नीचे भी चल रहा है। फिर अगली जो 7 5 3 है, फिर से 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 7 3 21, ऊपर लिख देंगे 21 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर रेशियो अब पूरे टर्म का 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा? 7 5 35, तो 35 का 1 में गुणा करेंगे तो 35 ही निकल के आएगा। कहानी खत्म, आंसर इज हेयर। हमारा आंसर सॉरी हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आ गया, ये आ गया ना ये आंसर। देखो एक बार चेक करते हैं, 15 21 35 ही तो आंसर है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल है, 15 21 35, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने एकदम से डायरेक्टली कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम जल्दी से जल्दी ट्रिक से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। इफ 2a = 3b = 5c फाइंड a रेशियो b रेशियो c। सॉल्यूशन, अगर 2a बराबर है 3b के बराबर है 5c के, तो हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बेसिकली a पहले लेते हैं हम एक साइड को, 2a = 3। देखो उसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में अपॉन में बात हो रही थी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, यानी अंश और हर की बात हो रही थी। यहाँ पे वो बात नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करते हैं। a/b यहाँ आ जाएगा, b यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2, a की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकाल लेते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं, b और c के बीच में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि b कॉमन है दोनों में, तो b को हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। 3b = 5c, b/c कितना आएगा? 5/3, कहानी खत्म, 5/3 आ गया। अब हम यहाँ पे इन रेशियो को लिख देते हैं, a रेशियो b रेशियो c। a रेशियो b कितना आया? 3/2, b रेशियो c कितना आया? 5/3। कौन सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे? b कॉमन। हमने एक ऐसा रेशियो निकालते हैं दोनों का जिसमें एक हमें कोई कॉमन मिले, या तो ये c कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, या फिर b कॉमन ले लो। तो हमें b बीच में भी दिखता है, इसलिए हम b को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, सॉरी इस 2 को बढ़ा के आगे लिख देते हैं और रेशियो का साइन रहने देते हैं, और नीचे वाले में ये 5 आगे बढ़ा देते हैं। जो भी संख्या होती है उसे आगे
लेफ्ट और राइट बढ़ा के लिख देते हैं, या दाएं या बाएं बढ़ा के एक एक संख्या के आगे पीछे लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 15, फिर दूसरा देखते हैं ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 15:10:6। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाने की जरूरत है? कुछ भी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक लगाने की जरूरत इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है ना। तो आंसर कितना आएगा 15, 10 और 6। इस क्वेश्चन को आप बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया 15:10:6। अच्छा, अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते तो क्या हम कर पाते इस क्वेश्चन को? 2a = 3b बिल्कुल कर पाते। ट्रिक है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं है, कोई भी ट्रिक है मैं बता देता हूं। 3b = 5c। हम क्या करते हैं पूरे में एक बार और लगा लीजिए यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता ट्रिक लगाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आपको ट्रिक से ही पढ़ना है तो ये ट्रिक आप देख लीजिए। 2 × 3 × 5 से उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस कहानी खत्म। जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ट्रिक तो इसमें नहीं यूज होगी, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4a हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा ये। इसमें ट्रिक क्या लगेगी मैं बताता हूँ। इसमें ट्रिक क्या लगेगी, इसमें ट्रिक लगेगी कि 2a = 3b। हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई उठा के 2 का मल्टीप्लाई 2 को हटा देते हैं, यहाँ से 2 को हटा देंगे। जब हमें a की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू जो a के साथ है उसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे? b और c में जो उसके साथ है उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15। अब b की बात करते हैं। अब ऐसे ही कंडीशन चलती जाएगी तो b की लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? b की जब वैल्यू लिखेंगे तो b वाला जो मल्टीप्लिकेशन b के साथ प्रोडक्ट है उसे हटा देंगे। तो क्या बचेगा? a और c का इंटू हो जाएगा। a और c कितनी है? 5 दूनी 10। ऐसे ही c की निकाल लेते हैं। अब c का लिखेंगे तो c की 5 वैल्यू नहीं लिखेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी किया जा सकता है, जैसी आपकी मर्जी, है ना। ये भी बेसिक मेथड से निकल के आई है ट्रिक, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया ये वाला, इसे अपन डायरेक्ट करेंगे। एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक बार इस क्वेश्चन पे निगाह मार लीजिए। इफ 2/7a = 3/11b = 5/6c फाइंड a रेशियो b रेशियो c। सॉल्यूशन डायरेक्टली करेंगे। कैसे? डायरेक्टली लिखना भी नहीं है, a रेशियो b रेशियो c समानुपात वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ लिखा है 2/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ऊपर बचता है, a को जब लेके आएंगे a इंटू में था 2a था, 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2/7। फिर वही कहानी इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचा रह गया था 3/11। फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, ये मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो को बना देते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/5/6। अब ये सारे 1 पलट के चले जाएंगे ऊपर, सॉरी ये जो नीचे वाली संख्या सारी पलट के ऊपर चली जाती है, ये भी ऊपर चली जाएगी 11/3 हो जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी 6/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगले कंडीशन तक बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में बढ़ना क्या है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। इसमें पूरी संख्या का गुणा किसका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 सॉरी बाई मिस्टेक थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने कर दिया। यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 5, है ना। 2 का मल्टीप्लिकेशन पहली वाली संख्या में होगा नहीं कुछ होगा, 5 × 15 15 70, 15 का 7 में होगा तो 105 आएगा क्या? देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल आएगा। 2 से 2 ये पहली संख्या में जब मल्टीप्लाई करें कट जाएगा, 5 × 15 15 × 7 करेंगे तो 105 आएगा। फिर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 और 2 5 दूनी 10 11 10, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा अनुपात। अब ये 5 कट जाएगा इस 5 से, तीसरी संख्या में जब गुणा करेंगे 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 3 दूनी 6 छक्का का 36। कहानी बन रही है क्या? देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ। बिल्कुल है, ऑप्शन 1 ए इज द करेक्ट आंसर। 105 रेशियो 110 रेशियो कितना 105 रेशियो 110 रेशियो 136 सॉरी 36 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई ना बात को। 1 को ऊपर ले लिया था, एक को हटाया तो 1 को ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, देखते ही हो जाना चाहिए। क्या कर रहा है 713 रुपए को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो में। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, मात्र रेशियो को लिख लेना है पहले। तो क्या रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 4। क्या करना है, उठा के सब में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किसका, जो नीचे वाली संख्या है उसका। 2 × 3 × 4 का। 2 से जब पहली संख्या में मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 4 × 12 यानी कि 12 रेशियो। दूसरी संख्या का गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 4 दूनी 8 का, 8 दूनी 16 बचेगा यहाँ पे।
फिर आ जाते हैं अगली संख्या 3/4 में जब होगा मल्टीप्लाई तो 4 से 4 ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 18। छोटा करने की कोशिश करते हैं, 6 8 और 9 हो गया। अब डिवाइड क्या करना था, 6 8 और 9 आ गया। डिवाइड में क्या करना था, 713 रुपए को बांटना था। अनुपात आ गया, मैंने बताया था पहली क्लास में कि भाई सेम क्वांटिटी में हम रेशियो निकालते हैं ना, तो वही क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। ये मान लेते हैं एक्स मान सकते हो आप, इसे एक्स मानना एक्स मान लो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, एक्स भी मान लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, हम निकालते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। कैसे, 8 6 14 और 9, 8 6 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। क्यों जोड़ा हमने ये, क्योंकि हमें विभाजन करना था, ये हमें अनुपात दिया गया था सेम क्वांटिटी का। 23 के बराबर वैल्यू कितनी दी गई है, एक बार देख लेते हैं। 23 के बराबर दी गई है 713। कितनी दी गई है 713। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, देख के आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी। एक की वैल्यू निकालेंगे 713/23, कहानी खत्म। दिख रही है क्या, नहीं दिख रही तो अभी दिख जाएगी। 23 या 69, 23 एकम 23 कितना आ गया 31। डिवाइड करके देखिएगा आप एक बार चेक करके। 23 का जब 713 में 23 का डिवाइड देंगे तो 31 निकल के आएगा। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पहला पार्ट क्या हुआ 6 वाला। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 31। हमें क्या निकालनी थी पहले पार्ट की वैल्यू, तो 6 इंटू 31, 6 कम 6 36 18 इज द आंसर। हमसे पहला पार्ट पूछा गया था, पहला पार्ट निकाल दिया, बाकी हमसे कुछ भी पूछता वो भी निकाल देते। देखते हैं है क्या ऑप्शन में 186। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड ₹635 इन 2 पार्ट्स एज द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द बिगर पार्ट ऑफ द मनी। 635 रुपए को 2 भागों में 2:3 के अनुपात में विभाजित करें, पैसे का बड़ा हिस्सा याद करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिकली मेथड से, जीरो मेथड से, यानी कि बेसिक मेथड से एकदम जीरो से करना है क्वेश्चन को। 635 को मैं 2 भागों में बांटना है। 635 को 2 भागों में बांटेंगे तो एक बात बताइए, सीधा सा मैंने बताया था कि क्वांटिटी सेम क्वांटिटी में रेशियो का हम इस्तेमाल करते हैं बांटने के लिए। एक बात हमें कंसेप्ट समझ में आ गई। रुपए कितने 635 सॉरी, और 2:3 में बांटते, सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं है, उठा के सीधा 635 को 2:3 में बांट देना है। या तो आप 2x + 3x मान लीजिए, तो उसके बराबर में कितना होगा 635 होगा। तो ये 5x हो जाएगा, सिंपल सा मेथड बता दिया, 635 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 पना 35, कितनी आ गई वैल्यू x की 127। करके देखिए 127 निकल के आएगी। हमसे क्या पूछा गया, बड़ा हिस्सा ज्ञात करें। बड़ा हिस्सा क्या है, 3 ही तो बड़ा हिस्सा है। इंटू उसका कितना कर देंगे 127 का, किसमें 3 में, कितना आएगा निकल के 7 या 21, 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 371 आ रहा है बड़ा हिस्सा। क्या ऑप्शन में है, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 7 या 21, 1 2 बचेगा, 3 दूनी 6, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 381 आएगा। जब 327 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 बना आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना, एक्स मानना एक्स मानो, नहीं माना तो आप सीधा 2 + 3 5 और के बराबर कितना दिया गया है 635 दिया गया, क्योंकि सेम यूनिट को बांटने के लिए हमसे कहा गया है। तो आसान है भाई, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं हम आसानी से। 5 बराबर इतना दिया गया, एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे 127 आ जाएगी, उठा के सीधा सा मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, जो बड़ी संख्या बड़ी क्या है 3, 3 × 127 का नहीं मतलब। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एक्स भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिक क्वेश्चन जो छोटे से क्वेश्चन होते हैं ना, आप ट्रिक लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगाओ बेसिक से करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टाइम वो कंज्यूम नहीं करते हैं। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक भी बेसिक से आई है, लेकिन एक एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ट्रिक मेरे ख्याल से। बाकी आप अपनी अपनी सबकी सोच है, जो जैसा सही लगे जिसको वो करता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नहीं है कोई भी क्वेश्चन नहीं है आगे। तो अपन ने कितने क्वेश्चन करे 5, और एक एग्जाम्पल किया, और रेशियो के पार्ट पर में जो मैंने बताया था उससे ध्यान से पढ़ लेना बेसिक्स को, मतलब जो बताया था रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी में बांटते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, सब कुछ करिए, मस्ती करिए, मौज करिए, और पढ़ाई भी चालू कर दीजिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, और जो भी एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपी पुलिस की आने वाली हैं लगभग 50-60 हज़ार वैकेंसीज, और यूपीएसआई। तो अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए, वेल प्रिपेयर्ड रहिए, कभी भी एग्जाम आ सकता है, फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।